हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद आनंद। आज हम लोग देखेंगे आगे के फंक्शंस, मतलब लिस्ट का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, स्लाइसिंग अ लिस्ट, कैसे स्लाइस की जाती है लिस्ट को, अपडेटिंग अ लिस्ट और अपेंडिंग अ लिस्ट। तीन फंक्शंस आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ाएंगे, अगर एकदम से सारे फंक्शन समझा देंगे तो आपके समझ में नहीं आएंगे। तो आज हम लोग सिर्फ तीन ही फंक्शन पढ़ेंगे, क्या क्या, स्लाइसिंग अ लिस्ट, अपडेटिंग अ लिस्ट और अपेंडिंग अ लिस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लाइसिंग अ लिस्ट। स्लाइसिंग अ लिस्ट के भी चार फॉर्म होते हैं, वो हम आपको बाद में समझाएंगे। पहले स्लाइसिंग अ लिस्ट होता क्या है वो समझाते हैं। बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह है स्लाइसिंग भी लिस्ट की, जैसे स्ट्रिंग की होती थी वैसे ही। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइसिंग अ लिस्ट से। तो अ लिस्ट कैन ऑल्सो बी स्लाइस्ड एज वी डिड इन द केस ऑफ स्ट्रिंग टू गेट अ सब स्ट्रिंग इन द केस ऑफ लिस्ट। A sublist can be prepared in some manner। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोगों ने लिस्ट बनाई है उसके अंदर हम लोग कैसे उसकी पोजीशंस को प्रिंट करा सकते हैं, उसकी पोजीशन को अलग अलग चेंज करा सकते हैं। बोला गया है कि स्ट्रिंग कैन बी स्लाइस्ड इन द जस्ट लाइक डिड इन द केस ऑफ स्ट्रिंग। लिस्ट को भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम लोग स्ट्रिंग को करते थे। स्ट्रिंग को हम लोग जैसे स्लाइस्ड करते थे वैसे ही हम लोग लिस्ट को भी स्लाइस्ड करते हैं। तो क्या है, इसके चार फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? चार फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं पहला फॉर्म। ठीक है, तो पहला फॉर्म क्या है? एल। फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, चार फॉर्म होते हैं इसके। फर्स्ट फॉर्म देखते हैं क्या है। एक लिस्ट ले ली हम लोगों ने, सारे एग्जाम्पल मैंने चारों सेम ही लिए हैं जिसमें आपको समझने में आसानी हो। चार एग्जाम्पल लिए हैं अलग अलग फॉर्म के, पर एग्जाम्पल सेम लिए हैं जिसमें आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट फॉर्म से। क्या है फर्स्ट फॉर्म? हम लोग एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट क्या है? 10, 20, 30, 40। एक लिस्ट ले ली, बिग ब्रैकेट के अंदर ली जाती है, जिसमें हम लोगों ने क्या ले लिए? लिस्ट के अंदर एक 10, 20, 30, 40 तक चार नंबर ले लिए। 10, 20, 30, 40 एक लिस्ट हो गई हमारी। अब क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, अब आप क्लियर समझिएगा। एक वेरिएबल ले लीजिए, एक वेरिएबल अलग ले लीजिए, इक्वल टू लगा के उसमें जो ऊपर लिस्ट ली है उसका वेरिएबल लिख के हम लोग बिग ब्रैकेट में क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे हम लोग। इसमें लिखा है मैंने 2:3, 2:3। तो ये क्या सिंबलाइज करता है? 2 और 3। 2 और 3 ये सिंबलाइज करता है कि जो ये 2 और 3 है ये सिंबलाइज करेगा कि 2 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, और 3 क्या है? एंडिंग पॉइंट। 2 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, और 3 क्या है? एंडिंग पॉइंट। 2 पोजिशन और से लेके थर्ड पोजिशन तक क्या है? 2 स्टार्टिंग पॉइंट है, और थर्ड जो पोजिशन है वो है एंडिंग पॉइंट। तो अब इसका, और उसके बाद प्रिंट करा दें, ये जो भी वेरिएबल लिया उसको प्रिंट करा दें। तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि हम लोग कौन सी पोजीशन पे चलेंगे? दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है, उन सबको वो प्रिंट करा दे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा ये देखते हैं अब। 20, 20, 30। अब हम लोग क्या देखेंगे, पहले इसके इंडेक्स नंबर लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3। ये क्या होगा? 0, 1, 2, 3। ये जो लिखे हैं ऊपर ये क्या होगा? ये होगा इंडेक्स नंबर, ये हो गई पोजिशन। तो इसने बोला है 2 से लेके 3 तक प्रिंट कराओ। तो 0, 1, 2, 3, मतलब 2 और 3 मिल गए हमको। 30 और 40 सिर्फ दो ही आउटपुट आएंगे। क्या आएंगे? 20, 30 और 40। ये ऐसे प्रिंट करके दे देगा आपको। ठीक है, ये हो गई इसकी फर्स्ट फॉर्म। ये हो गई स्लाइसिंग लिस्ट की फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग देखेंगे इसकी सेकेंड फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं इसकी सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में क्या है? सेकेंड फॉर्म में भी कुछ नहीं है, लिस्ट हमने सेम ली है, 10, 20, 30, 40। लेकिन इस बार गौर करिएगा कि कुछ इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं। ठीक है, क्या है? पहले एक लिस्ट ले ली वही पुरानी वाली, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस ये वाला पॉइंट थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि इसमें इतने वेरिएबल नहीं है।
तो इसमें समझिएगा क्या है कि एक एल लिस्ट ले लिया हमने 10, 20, 30, 40 और L2 में जो एक नया वेरिएबल ले लिया और उसके बाद उसमें जो पहले वेरिएबल लिस्ट का लिया था उसको लिख के ये बिग ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट 3 है और इंक्रीमेंट 2 का है। समझ गए आप लोग? क्या हम आपको सही से समझा पाए हैं कि नहीं ये पता नहीं, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि सही से समझ में आपको आया कि नहीं। तो देखते हैं सेकंड फॉर्म में क्या था। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये हो गया एंडिंग पॉइंट 3 और ये 2 जो लिखा ये हो गया इंक्रीमेंट के लिए। इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी हम लोग अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसकी वैल्यूज जो भी अलग अलग होती है तो वो हो गई। तो अब हम लोग प्रिंट L2 कराते हैं। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। क्या बोला गया, स्टार्टिंग पॉइंट 10 हो और 40 तक एंड हो और लेकिन दो दो के इंक्रीमेंट पे, तो 10, 30 सिर्फ 2 ही इसमें भी आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 1, 2, 3, 3 हमारा एंड पॉइंट है और 2, 2 के इंक्रीमेंट से, तो 10 के बाद एक छोड़ 2 तो 30 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10 और 30 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या कहती है कि एक लिस्ट है और उसी में वैसे ही सब कुछ होगा, बस ये जो ब्रेक ब्रैकेट के चेंजेस है वो समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ हमको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है कि कहां से हम लोगों को कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना है। तो 1 जो हमारी हो गई स्टार्टिंग वैल्यू। अब एंडिंग वैल्यू तो कोई दी नहीं है क्योंकि कोलन लगा के छोड़ दिया है। तो जब ऐसा होता है कि जब हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं और उसके आगे कोई और वैल्यू नहीं देते हैं तो हम लोगों को ये उसके बाद की जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे ही प्रिंट हो जाएंगे। मतलब अगर इसका आउटपुट देखें तो क्या है, 1 से बोला गया है। 1 कहाँ है, 0, 1, 2, 3। 1 क्या है, 1 हमारा 20 है और एंड वैल्यू कोई दी नहीं है, तो पूरी जितनी होगी आगे की सारी प्रिंट हो जाएंगी। मतलब 10, 20 और 30 ये तीनों ही प्रिंट करके दे देगा हम लोगों को। ठीक, अब हम लोग इसके फोर्थ फॉर्म देखते हैं। जैसे कि थर्ड फॉर्म में हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे थे और अब फोर्थ फॉर्म में हम लोग एंडिंग पॉइंट देखेंगे। मतलब इसमें बोला गया है कि थर्ड इसका एंडिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों को कोई दिया नहीं है। तो इसमें हम लोगों का थर्ड क्या पॉइंट हुआ, 40। तो 40 के पहले के जितने भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू दी नहीं है, तो 30 के पहले के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे ही प्रिंट हो जाएंगे। मतलब कहने का है 10, 20, 30 और ये 40 ये सारे ही दे देगा। क्यों ऐसा दे देगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को एंडिंग वैल्यू तो दी है लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है। अगर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, एंडिंग वैल्यू दी है, तो उसके पहले के जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे ही प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया इस क्या स्लाइसिंग अ लिस्ट के, स्लाइसिंग अ लिस्ट क्या होती है और उसके 4 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे अपेंडिंग अ लिस्ट और अपडेटिंग अ लिस्ट। उसका एक एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपेंडिंग अ लिस्ट से। तो अब हम लोग देखेंगे अपेंडिंग अ लिस्ट। अपेंडिंग अ लिस्ट क्या होता है वह आपको ये समझाएंगे। अपेंडिंग अ लिस्ट डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ समझा देते हैं कि अपेंडिंग अ लिस्ट होता क्या है। अपेंडिंग अ लिस्ट का मतलब समझ लीजिए ये एक लिस्ट है। ये क्या है, ये एक लिस्ट है। अब लिस्ट के अंदर एट द एंड मतलब उसके लास्ट में कोई भी एलिमेंट, ये हो गया एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उसके लास्ट में अगर ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं अपेंडिंग अ लिस्ट। ये एक लिस्ट है, इसके अंदर ये एलिमेंट ऐड करेंगे वो भी एट द एंड ऑफ लिस्ट, तो ये क्या हो जाएगी, अपेंडिंग अ लिस्ट बोलेंगे इसको। ठीक, तो हम लोग इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। Appending a list, append function is used to add a new element at the end of list। वही बोला ना, कोई भी एलिमेंट को एट द एंड अगर लिस्ट के ऐड करते हैं तो हम लोग उसे बोलते हैं अपेंडिंग अ लिस्ट। एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है। एक लिस्ट ले ली 1, 2, 3, 4, 4 एलिमेंट है उसके अंदर 1, 2, 3, 4। अब क्या देखते हैं कि लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन लगा देंगे, लिस्ट डॉट अपेंड लिखेंगे और फंक्शन का साइन हमने बताया था ना आपको, फंक्शन का साइन क्या होता है, ये होता है फंक्शन का साइन 2 ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, तो उसके अंदर लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे, 5। कोई भी एलिमेंट मतलब ऐड करना है तो उसके आगे वही एलिमेंट लिख देंगे। मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग लिखेंगे तो इसके लास्ट में एलिमेंट अपने आप ऐड हो जाएगा। मतलब
लिस्ट डॉट अपेंड 5 प्रिंट लिस्ट। अब इसका आउटपुट क्या आएगा ये देखते हैं हम। आउटपुट 1 2 3 4 5। अब क्या हो गया इसने, ये जो 5 है इसने ये ऐड कर दिया है, बिग ब्रैकेट में आएगा, ये जो 5 इसको ऐड कर दिया। अब यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे 6 लिखें डॉट अपेंड 6 तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया। तो ये होता है अपेंडिंग अ लिस्ट। कोई भी एलिमेंट को एट द एंड ऑफ लिस्ट में ऐड करने से उसे बोलते हैं अपेंडिंग अ लिस्ट। अब हम लोग देखेंगे अपडेटिंग अ लिस्ट क्या होता है। अब हम लोगों ने देखेंगे कि अपडेटिंग अ लिस्ट क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा अपेंड का लिस्ट होता है, अब देखते हैं अपडेटिंग अ लिस्ट क्या होता है। अपडेटिंग अ लिस्ट, इंडिविजुअल एलिमेंट of a list can be changed or new records can be added using the index number of list। मतलब ये साफ कह रहा है कि जो इंडेक्स नंबर को लेके हम लोग किसी भी पुराने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं या नया रिकॉर्ड्स में ऐड कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से अगर समझा जाए तो कोई भी अगर मान लीजिए ये हो गया एक लिस्ट पहले से दी हुई है, अगर हम इसमें अपडेट करना चाहें तो ये कोई भी बीच में मतलब एलिमेंट ऐड किया तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एलिमेंट। अगर हम लोग एंड में करना चाहें तो एंड में हो जाएगा। अगर हम इस चीज को हटा के मतलब इस चीज को अगर हटा दें उसके बाद इस एलिमेंट को ऐड करें तो वो भी हो सकता है। मतलब कहते हैं कि कोई भी चीज को हटा के दूसरी चीज को ला देना या नई चीज को ला देना उसको कहते हैं अपडेटिंग अ लिस्ट। तो अपडेटिंग अ लिस्ट क्या होगा, अपडेटिंग अ लिस्ट, इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट कैन बी चेंज्ड और न्यू रिकॉर्ड्स कैन बी एडेड यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। इसका एग्जांपल क्या होगा कि एग्जांपल ले लिया, एक लिस्ट ले ली 1 2 3 4 5। क्या ले ली लिस्ट 1 2 3 4 5, एक लिस्ट ले ली। अब क्या करते हैं एल मतलब जो ऊपर लिस्ट का वेरिएबल या उस वो वेरिएबल कि जो भी पोजीशन पे हमें डालना है एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, जो भी पोजीशन पे डालना है एलिमेंट, मतलब ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया पोजीशन। कोई नया एलिमेंट डालना है और कौन सी पोजीशन पे डालना है, समझ में आ गया। तो एल की सेकंड पोजीशन पे हमें 5 वेरिएबल डालना है, मतलब 5 एक एलिमेंट है उसको डालना है। तो अब इस प्रिंट एल मतलब प्रिंट वेरिएबल, तो हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। क्या हो जाएगा 1 2 5 4 5। क्या किया हम लोगों ने, क्या डिफरेंस है इन दोनों लिस्ट में, 3 का डिफरेंस है कि 3 दोनों में नहीं है, मतलब इसमें है और इसमें नहीं है, उसकी जगह 5 आ गया। क्यों, क्योंकि बोला गया है सेकेंड पोजीशन पे 5th एलिमेंट डाल दीजिए। तो ये 0 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट। तो जो सेकेंड एलिमेंट क्या है 3, उसकी जगह पे क्या डाल दिया हम लोगों ने 5। तो 0 1 2 3 4 मतलब क्या सेकेंड पोजीशन पे 5 एलिमेंट डालना है। तो ये हो गया अपडेटिंग अ लिस्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया अपडेटिंग अ लिस्ट। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, आज तो हम लोगों ने इतना ही रखा, आज के लिए इतना ही सिर्फ। आज सिर्फ हम लोगों ने 4 ही फंक्शन पढ़े हैं, 4 नहीं 3 बोल रहे हैं, स्लाइसिंग अ लिस्ट, अपेंडिंग अ लिस्ट और अपडेटिंग अ लिस्ट। अब आज तो हम लोग इतना ही रखते हैं, कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे डिलीटिंग अ स्लाइस, अपडेट मतलब डिलीट कैसे करते हैं स्लाइस को या उसमें पॉप कैसे करते हैं, 2 फंक्शंस और डिलीटिंग का पूरा आपको समझाएंगे आपको कल। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी समय पे इसी टाइम पे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।